आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश आएंगे। 5 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री देश भर के लोकसभा क्षेत्रों के 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ेगी, सुविधाएं भी होंगी बेहतर। और प्रदेश में मानसून का जोरदार आगाज, राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान वे भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें मध्य प्रदेश के लिए 2 और गोवा, कर्नाटक और झारखंड के लिए एक वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं। श्री मोदी भोपाल में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में देश भर के बूथ लेवल कार्यकर्ता वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री देश भर के 543 लोकसभाओं से 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से डिजिटली मार्गदर्शन देंगे। देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3,000 कार्यकर्ताओं को भोपाल में प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिलेगा। भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल लालपुर और पकरिया का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लाल परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। श्री नड्डा ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और यहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं श्री चौहान ने सभा स्थल, मंच और बैठक व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सांसद वीडी शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भोपाल प्रवास के दौरान उनकी आगवानी और विदाई के लिए मंत्रियों को मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया गया है। भोपाल एयरपोर्ट और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हेलीपैड भोपाल के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और लाल परेड ग्राउंड भोपाल के लिए गृह, जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया रोग की काउंसलिंग के लिए ग्राम सभा के मंच का उपयोग किया जाए। ग्राम सभा को बताया जाए कि सिकल सेल एनीमिया रोग की रोकथाम के लिए जरूरी है कि युवक युवती दोनों यदि सिकल सेल वाहक हैं तो वे आपस में विवाह नहीं करें। राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित बैठक में वन और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। राज्यपाल ने रोग से संबंधित सावधानियों, उपचार, आहार और विहार संबंधी जानकारियों के प्रसार के लिए ग्राम के व्यक्तियों को सूचित और शिक्षित करने के प्रयासों के लिए भी कहा। मध्य प्रदेश क्रिस्प स्वयं के द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग और ऑनलाइन सत्यापन सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए क्रिस्प मध्य प्रदेश और हरियाणा के स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच करार हुआ। 3 साल के लिए हुए इस करार में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक नियमित और पूरक परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। सार्वजनिक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर ब्लॉकचेन डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रोसेसिंग की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान की जा रही 25,000 रूपये की सम्मान निधि को बढ़ाकर 30,000 रूपये प्रतिमाह किया जाएगा। जो लोकतंत्र सेनानी 1 माह से कम अवधि के लिए बंदी रहे हैं, उनकी सम्मान निधि 8,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये की जाएगी। इसी तरह दिवंगतों के परिवारों को दी जाने वाली निधि भी 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रूपये की जाएगी। प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को दिल्ली प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश भवन में ठहरने की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सभी तरह की बीमारियों का संपूर्ण इलाज राज्य शासन द्वारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आपातकाल पर रमेश गुप्ता की पुस्तक मैं मीसाबंदी आपातकाल व्यथा कथा 19 महीने का विमोचन भी किया। प्रदेश की आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति शीघ्र ही घोषित और लागू की जाएगी। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दी है। उन्होंने नीति के प्रारूप की समीक्षा भी की। श्री सकलेचा ने बताया कि नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियां सृजित करना है। स्पेशल ओलंपिक्स विश्व खेल 2023 जर्मनी के बर्लिन में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हो गए। इन खेलों में भारत ने अब तक कुल 191 पद जीते हैं। कुछ स्पर्धाएं अभी भी बाकी हैं। रोलर स्केटिंग में भारत को सबसे अधिक 27 पदक मिले। 9 दिवसीय इन खेलों में भारत 57 प्रशिक्षकों सहित कुल 198 खिलाड़ियों के दूसरे सबसे बड़े दल के साथ 16 खेलों में हिस्सा ले रहा है। भारतीय दल ने कल 66 स्वर्ण, 50 रजत और 41 कांस्य सहित 157 पदक हासिल किए। रोलर स्केटर्स स्पर्धा में 300 मीटर में आरायण और 1000 मीटर में दीपेन ने स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीक्षा डागर को चेस लेडीज ओपन में और लेडीज यूरोपियन टूर में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 22 वर्षीय दीक्षा की यात्रा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। श्री ठाकुर ने कहा कि दीक्षा डागर ओलंपिक्स और डेफोलंपिक्स दोनों में स्पर्धा करने वाली इतिहास की एकमात्र भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ने जोरदार आगाज किया है। राजधानी भोपाल में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी यही हाल है। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में अति बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल में भी 29 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का यह दौर 4 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला समेत कई जिलों में लगातार 3 से 4 दिन भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मतदाताओं को मताधिकार का महत्व बताते हुए चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप प्लान अंतर्गत रायसेन में उत्कृष्ट विद्यालय से कन्या विद्यालय तक मानव श्रृंखला और मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवारण दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय गुना में समस्त अधिकारियों द्वारा शपथ ली गई। सागर में लोकायुक्त पुलिस ने आज एक पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी ने एक किसान से जमीन के सीमांकन को लेकर रिश्वत मांगी थी। अशोकनगर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए जिला अधिकारियों को शपथ दिलाई। खंडवा में आज नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया गया। राजगढ़ जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक कल दोपहर 3 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी और बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर नशा विरजित देश हर्षित एवं नशे के दुष्प्रभाव विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आएंगे। 5 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री देशभर के लोकसभा क्षेत्रों के 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ेगी, सुविधाएं भी होंगी बेहतर। और प्रदेश में मानसून का जोरदार आगाज, राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।